भैया मैं पागल है रेंजोबा के पीछे जौन जमान का वो मारो है अमरूद वाले ने और बाकी संग और होंगे इसलिए तो मान ना सका तो जौन पठाओ। क्या कहना चाहती हैं सर्विस? ये कैसा राम राज्य है कि हम एक अमरूद के पीछे हम दलितों को पीटा जा रहा है। और क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि एक अमरूद के पीछे किसी की जान ले लो। अगर आपको मारना था थोड़ा डांट देते, लेकिन किसी की जान लेना आज के ज़माने में इतनी आम बात तो नहीं है ना। इलेक्शन चलता है तो भाग भाग के आते हैं पब्लिक के पास कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, लेकिन जब बन जाते हैं कुछ तो फिर उसके बाद में पब्लिक को कोई नहीं पूछता है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं पूछता है, नहीं कोई बोलता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मुझे तो सबके बाद द्वारा पता चली ना, मेरा घर पास ही नहीं है। तो उसके युवा की मौत से सब बोल रहे हैं लेकिन आपके सामने कोई नहीं बोल रहा, कुछ जानते ही नहीं है। एक दो के तो हाथ भी नहीं आता, जान से मार देता वो। एक दो के हाथ 6 आदमी हैं, 6 गिनती के 6। हम नेत्रपाल सिंह प्रेमी है। मैं गांव मनेना, थाना गंगीरी, देहात, जिला अलीगढ़ से बोल रहा हूं। यहाँ मनेने का हाल अखीर से ख़राब रहा है। यहाँ के दबंग जाट जो हैं गरीब आदमियों पर अत्याचार करते आए हैं और कर रहे हैं। वो लोग जो है हर समय यही सोचते थे, आँखों की तरफ आँखें डाल के देखते थे कि ये मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे राम राम करे, मुझे दुआ सलाम करे, आए तो हमें कुर्सी दे, चारपाई दे, तो उससे प्रेम से बोल करके घर ले जाते थे उसको जो है। उसके साथ में थोड़ा बहुत सलूक वैसा करते थे। और जिसने ऐसा किया कि देख करके न चारपाई दी, न राम राम की, न दुआ सलाम की, तो उसके साथ में वही जानवरों वाला सलूक था उनका आखिर से। आज भी स्वतंत्र होने के बाद भी और हमारे भाई बहन बच्चे यानी कोई स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा यानी वो नहीं है जिससे कि वो फिर भी सुरक्षित नहीं है। कोई काम हो जाता है थाने तक उनकी बात सुनी जाती है, गरीब भाई कोई भी जाता है और वहाँ कोई खास बात नहीं सुनी। हाँ, मेरे ख्याल में तो अभी तक गांव में तो आई नहीं है साहब। क्या दिन हो गए इस घटना को? इस घटना को 3-4 दिन। आप ऐसा तो नहीं है आप सो रहे हो, मर्डर हो गया है, पुलिस नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं साहब, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी, 4 घंटे सोता हूँ 24 घंटे में। इसका मतलब बिल्कुल नहीं आई पुलिस? नहीं, मैंने तो देखी नहीं है साहब। और यानी कोई भी पुलिस आती तो मुझे सूचना जरूर मिलती। गांव में पुलिस तो आई नहीं है। हाँ? जिसके सीने में जो छुपा था वो बाहर निकला, हर ओर से खंजर निकला। मैं खड़ा हूँ जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी गांव मनेना में, और जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से इस गांव के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक युवक को, 27 वर्षीय युवक को एक अमरूद तोड़ने का खामियाजा अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह शनिवार की घटना है और यहाँ पर दलित समाज के लोग खड़े हुए हैं। बालक दलित था, उसके पिता नहीं थे। प्रातः सोच के लिए गया था तो एक स्वादिष्ट अमरूद देखकर उसके मन में आई कि मैं इस अमरूद का स्वाद चख लूँ, लेकिन ये क्या पता थी उसको कि ये एक मीठा स्वादिष्ट अमरूद उसके मौत के मार्ग पर लेके जाएगा। दबंगों द्वारा इस रामराज में उसको इतना लाठी डंडों से पीटा कि आखिरकार उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ये यहाँ पर सभी ग्रामीण खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवाओं हैं। पूरे गांव में एक दहशत सी बनी हुई है, एक भय सा बना हुआ है। चेहरे के भाव देख सकते हैं, सभी लोग पूरा अफसोस में डूबे हुए हैं। सभी ग्रामीण, शायद इनको भी लग रहा है कि वो बच्चा अगर उस मीठे स्वादिष्ट अमरूद की चाह में नहीं आगे बढ़ता तो वो आज हमारे बीच पिता का निधन हो चुका था। वृद्ध माता है और वो घरेलू काम कर कर परिवार का भरण पोषण किया करता था। ऐसे में हम गांव में मौजूद हैं और बहुत सी वृद्ध माताएं भी हमारे साथ में। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उस अमरूद की कीमत उसने अपनी जान से चुकाई है। आप भी किसान हैं, श्रमिक हैं। माता जी, क्या मामला था, थोड़ा सा पूरी बात बताएं। भैया मैं पागल है रेंजोबा के पीछे जौन जमान का वो मारो है अमरूद वाले ने और बाकी संग और होंगे इसलिए तो मान ना सका तो जौन पठाओ। अमरूद को तो मुंड हुआ बेटा, ढोले भी गाँव हमारा खेत हुआ है बनिया। हाँ जी सर, खेत हुआ। हाँ जी। सभी पूरा गांव ही नहीं, पूरे दलित समाज के लोग सदमे में है इस तरीके की घटना। थोड़ा सा माजरा बताएं, क्या था, क्या एक ही अमरूद तोड़ने को लेकर इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? जी सर,
पूरी बात बताइए, भाई का नाम क्या था, सुबह की क्या घटना हुई और कब का मामला है? मेरा भाई का नाम है ओम प्रकाश। मुझे सवेरे उसने उठाया कि भाई मैं लैट्रिन करने जा रहा हूँ। लैट्रिन करने के बाद कि मेरा मोबाइल इसे चार्जिंग पर लगा दो। तो मैंने बेटा अभी बच्चे सो रहे हैं, मैंने ऐसा है कि बाद में तुम लगा लेना इसको, ठीक है। तो वो चला गया कि अच्छा मैं अमित चौधरी के जहाँ लगा दूँगा फ़ोन के लिए। तो मैंने ठीक है। अच्छा वो लैट्रिन करने गया है खेतों की तरफ, तो उसी बाग के झोरे उसने लैट्रिन करी है। करने के बाद वहाँ से चाहे तो गिरा हो अमरूद या उसने तोड़ लिया होगा एक आध। तोड़ने के बाद इसी बात के लिए उसने और मारपीट गाली गलौज और जाने को बुरी हालियत कर दी है। तो आपको कैसे पता कि वो महज अमरूद का ही मामला था, कोई और? मुझे यूँ पता है क्योंकि मुझे यहाँ मालूम हुआ था, किसी ने मेरे को बोला कि उसको बांध के डाल लिया है वहाँ बाग के अंदर। अमित चौधरी से आज से 6 महीना पहले लड़ाई हुई थी मेरे भाई की गैल। तो उसने धमकी दी कि साले तुझे तो देखूंगा मैं। फिर उसको बहला पुचला के फिर उसके बाप की 3 साल उसने नौकरी करी है, अपाज पड़ा है, उसकी लैटरिंग दबाई है, जहाँ तक के लैटरिंग भी गिरी उसकी। और आज उसने खुन से निभा के उसको 5 तारीख में उसे मार दिया। अमरूद बहाना था और कोई? हाँ जी, ये अमरूद का बहाना ही मान लो इसको। असली खुन से तो वो निभाए बैठा है जो मेरे भाई के साथ लड़ाई करी थी। तो लड़ाई किस बात पे हुई थी उनकी? अभी ये तो मुझे पता नहीं है सर, क्योंकि इस चीज़ का मैं यहाँ उस टाइम था नहीं। ये थे ओम प्रकाश के भाई सतप्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि अमरूद के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की जान लेता है। चलिए समझा बुझा देंगे, कल पुकार कर देंगे, उस आपसे नहीं रंजस थी भतीजा है। तो रंजिश लग रही है, नहीं है। अब वो खुल तो गई, सामने नाम बोल दिए उन्होंने। हाँ नाम बोल दिए, खुल गई। गांव मनेना में आपके लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे दलित समाज के युवक हैं, बच्चे हैं, मानो मातम पसरा हुआ हो। जैसे ही दस्तक हुई हमारी, एकदम भीड़ ऑटोमेटिक यहाँ पर इकट्ठी होने लगी। और एक वृद्ध है यहाँ पर, हम बात करते हैं उनसे। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र भाई, कभी इस गांव में कोई ऐसी कंडीशन पैदा हुई है जो दलित वर्सेस अदर कास्ट झगड़ा हुआ हो? कोई जात बिरादरी को लेकर, कोई धर्मवाद को लेकर कोई झगड़ा? नहीं, जब मैं तो यहाँ रहता नहीं, बेलतवाल जी है जी। मैं तो बाहर रहता हूँ, सुना है। आप कौन है यहाँ के? पर गांव है आपका? हाँ गांव है जी। चलिए गांव है, तो कभी आपकी जवानी के दौर में कोई ऊंच नीच जाति धर्म वाली कोई विवाद, कोई झगड़ा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए युवाओं से भी हम बात करें। होगा तो पहले हुआ। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप। गांव में आपके युवा साथी की लाठी डंडों से मारकर मौत हुई, ऐसे में आपके मन में क्या भाव प्रकट हो रहे हैं? क्या अमरूद के लिए एक व्यक्ति को मार देना चाहिए था? नहीं, मानना चाहिए, तो गलत किया ना उसने। गलत किया है। ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं सब लोग? सोच रहे हैं मानने को कुछ होगा। क्या नाम है अम्मा आपका? रामदेवी। रामदेवी जी, पूरी बात को बताइए। हमें तो जैसे सुबह पता पड़ा कि लैटरिन के लिए गए, यहाँ से खेत के पास गए कि लैटरिन करे आए। उनसे बोले भाई हमारा मोबाइल लगा दो चार्ज पे, इनने कई बच्चे सो रहे हैं, बाद में लगा लेना। तो बोले कि वहाँ चौधरी के पास लगा दूंगा मैं, अमित के पास। हाँ, और वो कह के घर से चले गए? हाँ कह के घर से चले गए उधर को लैटरिन करने खेत के पास में। उसके बाद क्या घंटे बाद आपको पता चली है कि उनके साथ इस तरीके से बात हो गई है? उसके बाद चलिए 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद के बाद चलिए। तो उससे बात पता पड़ी है को बांध कर डाल लें, अमरूद तोड़ लें। उसके बाद ये बोला है बस। कितने अमरूद थे? कुछ पड़े हुए देखे आपने वहाँ पर? वहाँ अमरूद दूर है, उसे थोड़े बहुत 2-4 लगा दे, तोड़ दें बस, और कुछ नहीं है। वही है। हाँ तो पता पड़ा है कि बांध के रख लें और हाथ पैर उसके तोड़े पड़े थे सब। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रही मेरी गवाही, ठीक है। तहकीकात करो खूब। तो गांव मनेना के भाई विनोद जी हैं हमारे साथ। विनोद भाई, क्या हुआ था? पूरी बात बताएं। इनके परिवारी जन अपनी बात को रखने में सहजता से बात को नहीं रख पा रहे। सहजता से
हमारे पास कॉल आई थी बाग से, चौधरी ने कॉल की थी, अमित चौधरी ने, क्या विनोद बाग में आ, भंते बांध के डाल रखा है बाग में। हम थे यहाँ से अलीगंज बारात में गए हुए थे एक दिन पहले, जो मरा है वो भंते कहते थे, ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश भाई को भंते भी कहा जाता? भंते भी कहा जाता, गांव में सब आन बिरादरी सब भंते बोलते थे। क्या बहुत बुद्धिमान थे, शिक्षित थे जो भंते जी कहते थे? उन्हें कम दिमाग था, देखा था तो बहुत कुचला हुआ था, बहुत भयंकर रूप से। राम राज्य में शासन है, पैसे वाली हस्ती है, गरीब आदमी को दादागिरी गुंडागिरी दिखाते हैं ये लोग। कौन लोग हैं? जाट। जयपाल सिंह चौधरी दबंग आदमी है, उससे कोई कह सकता नहीं है, सुन सकता नहीं है, गरीब आदमी की कौन सुनता है। तो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं सबके साथ और सबके विश्वास को बनाए हुए हैं, क्यों नहीं आपने लिखित में शिकायत? अब लिखित में सब कुछ किया है, लिखित में अब जो क्या होता है क्या नहीं होगा, अब तो आप लोगों के हाथ में तो क्या होना है। उसमें FIR में उस व्यक्ति का नाम नहीं है? नाम है, FIR है, हमने कराया है अलीगढ़ से। और जिन्होंने मारा है वो कैमरा के साथ भी खड़े हुए हैं, लाश के सामने जिन लोगों ने उसे मारा है, 4 लोगों ने वीडियो बनाई है वो कैमरे के सामने ही। नहीं तो वो वीडियो आप तक कैसे आ गया? अब पत्रकार ने खींचा था, पत्रकार ने भी कोई जवाब नहीं दिया है, चुप बैठ गए पत्रकार भी, जो यहाँ से वीडियो बना के ले गए वो। लेकिन मुझे सब पता रहता है, ये लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, कह नहीं सकते, गरीब हैं और ये भी बच्चा गरीब था, अमित के साथ रहता था, ये काम करता था, उसकी गुलामी करता था, उसके पैर दबाता था और कहते हैं कि उसी का हाथ है कि इस बच्चे को मरवाया है, उसी का हाथ है इस बच्चे को मरवाने में। तो पुलिस से कार्रवाई से उसका मोबाइल, इस लौंडे का जो मारा गया उसका मोबाइल उसके घर है और उसने दिया नहीं है। यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, वृद्ध हैं और पूरी नॉलेज रखते हैं, हम बात करते हैं। पुलिस गांव में अभी तक नहीं आई, मतलब गांव में युवा की मौत हो गई और पुलिस को कोई मतलब बिल्कुल आई नहीं है। हमने क्या कारण है इसका? जो इसका कारण तो वो स्वतः ही वही जानते होंगे, अन्यथा एक मिनट, अन्यथा और लोग जो हैं बाकी इनके परिवार के हैं वो जाते आते थाने में रहे, बाकी गांव में पुलिस अभी तक नहीं आई। और यहाँ जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, उसे देखते हुए हर आदमी सहमा हुआ है। इस टाइम आप सहमे कह रहे हैं ना, ये हर आदमी सहमा हुआ है, ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, दिन दहाड़े आदमी मारे जा रहे हैं, हम अब किसकी कहें किसकी ना कहें, वो तो मैं कह रहा हूँ इतनी। बाकी और तो ये बच्चे सहमे हुए हैं, उसके डर की भय की वजह से एक भी नहीं बोलने को तैयार। सवाल हमारा चाचा ये था कि क्या इस गांव में कभी ऊंच नीच वाले कोई विवाद हुए, कोई झगड़े के? साहब हम तथाकथित बड़े कास्ट के लोग हैं और आप दलित कुचले शोषित 2 जून की रोटी कमाने में लगे रहते हैं, दरिद्र हैं, कभी कोई ऐसा विवाद? कई एक विवाद हुए हैं, मेरे साथ ही हुए हैं जी, सन 1995 में। ठीक है, गांव मनेना से मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में थाने का घेराव देख कार्रवाई तो की, 2 दबंगों को हवालात के पीछे कर दिया है, उनके खिलाफ बहुत सी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। अब आखिर देखना ये होगा, जो ग्रामीणों के मन की बात है कि जो असली आरोपी है वो इनके हाथ नहीं आ रहा है, देखना ये होगा कि पुलिस और प्रशासन योगी के राज में किस तरीके से हत्यारों को शिक्षों के पीछे पहुंचाएगी। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जिंदाबाद।